नमस्कार मित्रों, आज आश्विन कृष्ण एकादशी 2080 मंगलवार 10 अक्टूबर 2023 सुबह के 8:30 बजा चाहते हैं। आज का मेरा तीसरा वीडियो है और इस विषय पर शायद चौथा या पांचवा। मुझे ध्यान रख कर के ये वीडियो 10 मिनट के अंदर अंदर शेष करना है मित्रों, क्योंकि मेरी जो टीम है जो इनको और उसने मुझे बताया है कि उससे बड़े वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है, और अब तक मैं स्वांतः सुखा ही वीडियो बनाता चला जा रहा हूँ। अब मुझसे अपेक्षा है कि नहीं, ये जो मैं बात कह रहा हूँ पूर्व और उत्तर मिलाकर, पहले की बात और अंतिम बात को आगे बढ़ाते हुए ये हुआ कैसे, ये वास्तव में संभव है कि इसकी पूर्व पीठिका, पूर्व भूमिका इजराइल के अंदर ही बन गई हो। इजराइल में, और ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो न्याय प्रणाली में कुछ बदलाव करने के का संकेत दिया, तो इजराइल से इस नए प्रस्ताव के विरोध में जगह जगह आंदोलन हुए, विरोध हुआ न्याय प्रणाली को बदलने का। न्याय प्रणाली से एक हर आम मानव जो है वो दोस्ती सी कर लेता है, न्याय प्रणाली को सर्वोच्च मानता है, राज्य सत्ता से भी ऊपर, और न्यायाधीश को मानता है, भारत में भी और जो प्रजातांत्रिक देश हैं इन सब में। तो एक तो भीतर ही भीतर वो चल रहा था, और दूसरे इजराइल निश्चिंत था कि इजराइल को इतने निकट से और कौन चुनौती देगा। मोसाद का सोया रहना ये एक अलग आश्चर्य की बात है। मोसाद की निष्क्रियता जो है वो संभव है कि इजराइल के अंदरूनी झमेलों को संभालने में, मिटाने में लगी हो, क्योंकि सत्ताएं जो है वो अपने सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों का इस्तेमाल और इसी प्रकार करती है, भारत में भी करती है। सेना के लोग जो हैं वो भारत के भीतर के झगड़े निपटाने के लिए कब नहीं आए, वरना भारत के भीतर के झगड़े निपटाने के लिए तो और वो पुलिस होती है, सेना को थोड़ी आना पड़ता है, सेना को नहीं आना पड़ता, सेना को आना पड़ता है भारत में भी, इजराइल में भी। तो ये जो काम हुआ वो इजराइल की अंदरूनी जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण ये सारा गुलगपड़ा। और दूसरा, हमास जो है उसको तैयार किया तेहरान ने, ईरान ने, और ईरान ने और बहुत कुशलता से इतनी मिसाइलें भेज दी। मिसाइलें तो सारी ईरान की भेजी हुई है, कुछ बनी भी है वहाँ, हमास ने भी बनाई है। अरे भाई, ये विनाशकारी हथियार बनाना, ये तो मुसलमानों के लिए पूरे विश्व में, अरे भारत शांति के कबूतर उड़ाता है और इस्लाम मिसाइलें उड़ाता है। इस इतने से छोटे से फ़र्क से, और हिंदू और मुसलमान का फ़र्क ये कोई भी समझ सकता है। मुसलमान मिसाइल उड़ाएगा और भारत नेहरू के काल से शांति के कबूतर उड़ाएगा। अभी भी शांति का जो प्रमुख संदेश है भाई, ये युद्ध काल नहीं है, और पूरे विश्व की मानवता को एक होकर के, और चुनौतियाँ जो हमारे सामने, और पूरी ग्लोबल चुनौतियाँ जो खड़ी हैं, जो भारत ने करके दिखाया है कि चांद के सुदूर साउथ पोल पर और उतारा है अपना यान, और अब सूरज की खोज में भी यान भारत का चल रहा है। तो इतना सारा काम करने के लिए है, तो इसलिए विश्व का मानव एक होकर के वो काम करे, और विश्व का मानव एक होने की दिशा में मोदी जी ने अनुमति दी है कि इसरो और नासा मिलकर काम करेंगे। इसरो और नासा मिलकर के
और आकाश में और नई नई खोजें तो करेंगे, पर इनको इज़राइल को जो संकट में है उस संकट से निपटने के लिए कोई टेक्निक ही नहीं खड़ी हुई, सेना को ही भेजना पड़ेगा। और यहाँ से ईरान से सेना को भेजना, हालांकि अमेरिका और दूर से भेज रहा है। एक कारण और भी रहा कि ईरान नहीं चाहता था कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो मोदी बना रहा है वो बने, क्योंकि उसमें ईरान को उपेक्षित करके ईरान ने कहा भी, कार्दिलोन ने कहा कि भाई मुझे छोड़ करके ये कैसे बन सकता है इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमी की सारी धाराएं जो है वो ईरान से होकर निकलनी चाहिए, ऐसा उसका तर्क था, दावा था। मोदी ने उस दावे को ठुकराकर और इजराइल से होते हुए और इकोनॉमिक कॉरिडोर ठेठ अमेरिका तक, यूरोप पूरा स्पर्श करते हुए, तो ये कॉरिडोर के विरोध में भी, और ईरान और बाकी मुसलमान इस कॉरिडोर का विरोध करने के लिए, भाई इजराइल जब संघर्षरत रहेगा तो वहाँ तो इस कॉरिडोर के लिए काम नहीं कर सकेगा। इस कॉरिडोर में को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए तो एक जो दिमाग की और घर की स्थिति शांत रहे तभी तो कोई निर्माण का काम होगा। घर में झगड़ा चल रहा हो तो कोई नए निर्माण का काम कैसे होगा, कैसे करेंगे। तो ये समझ करके भी इजराइल को और व्यस्त कर देना अपने घर में, ये एक बहुत दूर की साजिश है, भारत के विरुद्ध साजिश है। भारत अमेरिका और मित्र देश, यूरोपीय देश, नाटो देश मिलकर के जो पूरे विश्व की आर्थिक उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं, उन सब के विरुद्ध ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हमको निपटना ही होगा मित्रों। बस ये मैं पूर्व भूमिका और बाद की संभावनाएं उनको लेते हुए ये आज का मेरा अंतिम वीडियो मित्रों। नमस्कार।